मुसलमानों के लिए बेहतर क्या है, कांग्रेस या मुस्लिम क़यादत का दावा करने वाली ये बहस पहले चरण की पोलिंग से पहले नहीं हुई, मगर अब हो रही है ठीक दूसरे चरण से पहले। क्यों? इसका साफ जवाब ये है क्योंकि अब सबको सीमांचल के मुसलमानों का वोट चाहिए। मगर मुसलमानों के लिए आखिर बेहतर है क्या? चलिए मैं आसान कर देता हूँ। कहते हैं तारीख या माजी से बेहतर उस्ताद कोई नहीं, तो माजी से ही पूछ लेते हैं कि अच्छा क्या है, मुसलमानों के वोटों का हकदार आखिर है कौन? 2010 के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक नई सियासी तहरीक उभरी, पीस पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे डॉक्टर अय्यूब अंसारी ने क़यादत दी। डॉक्टर अय्यूब अंसारी प्रोफेशन से सर्जन और समाज से जुड़े हुए शख्स, उन्होंने मुस्लिम समाज को अपनी अलग सियासी आवाज़ देने का दावा किया। 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी ने 4 सीट जीतकर सबको चौंका दिया। माओ, खलीलाबाद, कैसरगंज और चांदपुर जैसे इलाकों में उनकी जीत ने रीजनल सियासत में एक नई बहस शुरू कर दी। इस दौर में कई पॉलिटिकल एनालिस्ट ने लिखा कि पीस पार्टी ने मुस्लिम और पिछड़े तबकों के एक हिस्से को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे समाजवादी पार्टी के ट्रेडिशनल वोट बेस पर असर पड़ा। पॉलिटिकल सर्कल्स में ये बात चली कि अखिलेश यादव ने पीस पार्टी के उभार को अपनी सियासत के लिए एक पोटेंशियल चैलेंज के रूप में देखा। चुनाव के बाद कुछ ही समय में पार्टी के 3 विधायक दूसरे दलों में चले गए। इससे पार्टी की स्ट्रेंथ असेंबली में ख़त्म हो गई और पीस पार्टी का नेटवर्क धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया। कुछ समय के बाद डॉक्टर अय्यूब अंसारी भी कानूनी इल्ज़ामों के दायरे में आए और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनके सपोर्टर्स का मानना था कि ये सब सियासी दबाव का नतीजा था, जबकि दूसरे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पार्टी में इंटरनल मैनेजमेंट और ग्रास रूट स्ट्रक्चर्स की कमी एक बड़ा कारण बनी। अगले 3 चुनाव 2017, 22 और बीच के बाई इलेक्शंस में पीस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। इस दौर के कई लोग उत्तर प्रदेश की मुस्लिम सियासत के डिसेंट्रलाइजेशन को वक्त कहते हैं, जहां इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टीज़ मेन स्ट्रीम रीजनल पार्टीज़ में एब्जॉर्ब हो गई। अब बिहार का मंजर मैं आपको बताता हूँ। 2015 के बिहार में भी एक ऐसी ही कहानी देखी गई, जब MIM ने सीमांचल क्षेत्र में अपनी पॉलिटिकल एंट्री 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। किशनगंज, अमौर, बहादुरगंज और कोचादामन और जोकीहाट में पार्टी ने अपना बेस बनाया। ये पहली बार था जब बिहार में मुस्लिम वोट को एक अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन मिलती दिखी। लेकिन कुछ ही समय बाद MIM के 4 विधायक RJD में शामिल हो गए। ये डेवलपमेंट पॉलिटिकल सर्कल्स में एक सिग्नल था कि बिहार में भी इंडिपेंडेंट मुस्लिम पॉलिटिकल सस्टेन नहीं कर पाई। एनालिस्ट का मानना है कि RJD ने एक तरफ अपना वोट बैंक कंसोलिडेट किया, लेकिन दूसरी तरफ सीमांचल जैसे इलाकों में मुस्लिम पॉलिटिकल असर्शन की स्पेस सिमट गई। ऑब्जर्वर्स के मुताबिक तेजस्वी यादव की पार्टी ने मुस्लिम्स रिप्रेजेंटेशन के लिए सिंबॉलिक जगह तो दी, लेकिन पॉलिसी और नैरेटिव लेवल पर वो स्पेस अभी भी लिमिटेड है, महदूद है। इस वजह से कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि बिहार में मुस्लिम सियासत का एक्सपेरिमेंट शॉर्ट टर्म में वीकन हुआ है, कमज़ोर हुआ है। लेकिन MIM की प्रेजेंस ने एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स ज़रूर बनाया, जो आज भी ग्रास रूट में मौजूद है। अब मैं आपको आसाम का भी एक मॉडल पेश कर दिया है। आसाम में 2011 की जनसंख्या के मुताबिक मुस्लिम आबादी 34.22% थी। वहाँ बदरुद्दीन अजमल, जो एक सफल बिजनेसमैन और अजमल परफ्यूम्स ग्रुप के फाउंडर हैं, उन्होंने 2005 में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF बनाई। उन्होंने कांग्रेस की पॉलिसीज से नाराज़ होकर अपना पॉलिटिकल फ्रंट शुरू किया और 2011 तक उनकी पार्टी के 3 MP और 18 MLA तक जीते। AIUDF की सियासत ने मुसलमानों को एक अलग रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन इसके साथ ही आसाम में ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन यानी कि बढ़ जाना भी बढ़ने लगा। हेमंत बिस्वा शर्मा, जो पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने तरुण गोगोई से मतभेद के बाद बीजेपी ज्वाइन की और आसाम में बीजेपी का बेस मजबूत किया। इस ध्रुवीकरण के असर
की वजह से बीजेपी पहली बार वहां सत्ता में आई और AIUDF और कांग्रेस दोनों का वोट बेस डिवाइड हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में अजमल साहब को 10 लाख से ज़्यादा वोट से हार मिली, जो भारत के चुनावी इतिहास में सबसे बड़े मार्जिन में से एक है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स में आसाम में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों को पोलराइज कर दिया, जिसके नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन तो रहा लेकिन पॉलिसी मेकिंग में उनका पूरा का पूरा असर कम हुआ। उसके नतीजे में आसाम में अब तक क्या हुआ, 1400 से ज़्यादा मदरसे ढा दिए गए, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ, उन्हें डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया, उनकी ज़मीनें उनसे छीन ली गई। पिछले 6 महीने की टाइमलाइन उठा करके देख लीजिए तो आसाम में माइनॉरिटीज़ की आइडेंटिटी को, शनाख्त को बुनियाद बनाकर उन पर हमला आम है। उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम तीनों राज्यों का तजुर्बा एक चीज़ से साफ दिखता है। मुस्लिम सेंट्रिक पार्टीज़ ने शॉर्ट टर्म में वोट और सीटें जीती, लेकिन लॉन्ग टर्म में पोलराइजेशन ने उनकी सियासत को नैरो कर दिया। रीजनल और मेन स्ट्रीम दलों ने मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को अपने अम्ब्रेला में, यानी कि अपने पेड़ के नीचे लाकर कंसोलिडेट किया, लेकिन उस प्रोसेस में इंडिपेंडेंट मुस्लिम पॉलिटिकल वॉइस कमज़ोर पड़ गई। यानी कि मुसलमानों का अपना एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जहाँ भी उभरा है, उसे उसकी खाल नोचने का काम बड़े पैमाने पर हुआ है। एक कमेंट जो मुझ तक पहुंचा था उसका मफ़हूम बड़ा ही दिलचस्प है। किसी शख्स ने लिखा कि मुसलमानों की 5 उंगलियां बिहार विधानसभा चुनाव में घी में। वो कैसे? वो ऐसे कि अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी वाली पार्टी को वोट दिया जाए, वहाँ एकजुट अपनी मौजूदगी जाहिर करें, इसके बाद जब नतीजे सामने आएंगे तब वही पार्टी राज्य सरकार से बार्गेन करेगी, भावताल करेगी, मतलब अपना रिप्रेजेंटेशन गली से लेके पटना तक। अब खैर, अब जब देश के अलग अलग हिस्सों में मेजॉरिटेरियन और माइनॉरिटी पॉलिटिक्स दोनों पैरेलल चल रही हैं, वो एक दूसरे के मुशाबत चल रही हैं, तो ये सोचना ज़रूरी है कि क्या रिप्रेजेंटेशन सिर्फ वोट तक सीमित रहना चाहिए या पॉलिसी मेकिंग में भी असर दिखना चाहिए। यानी कि जब कैबिनेट में पूरे लोग बैठेंगे, तमाम वज़रा बैठेंगे, तो वहाँ पर मुसलमानों के लिए अलग हिस्सा क्या होगा, बशर्त ये कि मुसलमानों का वोट एक दिशा में जाए। 2 रास्ते हमेशा मंजिल को मुश्किल बना देते हैं। वक्त है, इसके बाद जो अगले 5 साल तय होंगे वो उसी एक दिन में होंगे। और इत्तेफाक की बात यह है कि दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होने जा रहा है और उसी दिन मौलाना आज़ाद का जन्म दिवस भी। मुझे गालिब का वो शेर याद आता है कि हमने माना कि तगाफुल तो नहीं करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आपका क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। सीमांचल के मतदाता, मुसलमान मतदाता ख़ास तौर से। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर पैगाम कारआमद साबित हुआ हो तो। मिलता है ये वीडियो में नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट फजल, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।